उधर बिहार से भी अब खबर आ रही है, बेलागंज में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं और देखिए बेलागंज से एनडीए की मनोरमा देवी की जीत तय मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार में होने वाले उपचुनाव भी कई मायनों में अहम। जेडीयू से आरजेडी ने छीनी है ये सीट और देखिए जेडीयू ने आरजेडी से ये सीट छीन ली है और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बात का डर था आरजेडी को और देखिए सेंधमारी हो ही गई। बेलागंज से एनडीए की मनोरमा देवी की जीत तय मानी जा रही, आरजेडी के विश्वनाथ यादव को हरा दिया है मनोरमा देवी ने। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, जेडीयू ने आरजेडी से बेलागंज की ये सीट छीन ली है और सबसे पहले न्यूज 18 पर ये सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, उपचुनाव में आरजेडी की सीट पर जेडीयू ने सेंधमारी कर ली है। लक्ष्मी, तो बिल्कुल यानी कि कहा जा सकता है ये कि औपचारिक देखिए नतीजों का ऐलान नहीं है, लेकिन हाँ माना जा सकता है कि ये सीट भी अब आरजेडी के हाथ से गया। चलिए जान लेते हैं, हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी। सब बेलागंज और तरारी एनडीए के खाते में। निश्चित तौर पर देखिए, अब ये तो बहुत सामान्य है कि जिसकी सरकार होती है उसकी स्थिति मजबूत होती है, पर ऐसे में मैं इस सीट पर महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि हरा दें तो हराने का क्या हुआ। शुरू से प्रशांत किशोर जिस तरीके से उतावले होकर आए थे कि उपचुनाव में हम बिहार को दिशा दे देंगे, तो अब यहाँ से प्रशांत किशोर का रास्ता तय हो रहा है। अच्छा, लेकिन सर प्रशांत किशोर का इतना नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे जो पहले से वहाँ पर पार्टी जिनका वर्चस्व पहले से रहा है उनको अगर लॉस हुआ है उस पर बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? धीरे बोल। बिहार की चारों सीटों पर किसी का बेटा लड़ रहा था। रोकना चाहूंगी मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या ज्येष्ठांनी मतदान केलं। समाजातल्या प्रत्येक घटकाने या ठिकाणी भरभरून महायुतीला मतदान केलं। गेले 2-2.5 वर्ष जे महायुतीने काम केलं त्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी पुन्हा एकदा त्यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। ठीक है, तो आप जान लेते हैं बेलागंज और तरारी का जो अभी फिलहाल जो रुझानों में ऐसा दिख रहा है कि नतीजे बिल्कुल साफ है कि एनडीए के पक्ष में। सर आप क्या कहेंगे? अभी इन्होंने कहा था ना कि जन सुराज ने क्या किया। जन सुराज जो है कुछ नहीं किया तो बेलागंज में मनोरमा देवी के जिताने का इंतजाम कर लिया, क्योंकि जितना वोट वो खींच करके ले आए, वो जो हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं उनके पुत्र अपने पुत्र को जो लड़ा रहे थे उनका पॉकेट काट करके वो लेके चले गए उतना वोट, है ना, इसलिए उनको जीत आसान हो गई। और बिहार की चारों सीटों पर खानदान लड़ रहे थे, नेताओं का खानदान के प्रत्याशी लड़ रहे थे चुनाव। ये भी एक रीजनमेंट था पब्लिक के अंदर जो फूटा है, भारी नुकसान हो गया। सर आप क्या कहेंगे? देखिए लोकसभा का जो इम्पैक्ट था ना, अभी तक पब्लिक मान रही है कि एनडीए को ही जिताना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव 2025 में आया, उसकी तैयारी रणनीति अलग होगी। तो वही तो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा था। सेमीफाइनल इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर मान सकते हैं लोकसभा का लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा था कि इस बार जिसकी जीत होती है देखा जाएगा कि 2025 में किसका जो है वोट बैंक बढ़ा है। कह सकते हैं, लेकिन लिटमस टेस्ट में एक ये भी आते हैं जिसका नाम है प्रशांत किशोर, उनका भी टेस्ट हो गया इस बार चुनाव में, क्योंकि वो वोट कटवा हो गए। किसके लिए वोट काट रहे हैं? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से आए थे। ओवर कॉन्फिडेंस वोट किसका काटा? 15,000 जैसा कि अभी डाटा है, 15,000 मुस्लिम वोट अगर काट रहे हैं तो किसका काटे? आरजेडी का वोट काट लिया। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है और चुनाव में जीत हार जब होता है उसका विश्लेषण किया जाता है तो लगता है कि ये लिटमस टेस्ट है, लेकिन कितना लिटमस टेस्ट होगा? आप सोचिए कि मोदी जी के 14 से है। ठीक है, एक बार तस्वीरें जो है वो लोगों को दिखवा देते हैं। ये जश्न की तस्वीर जो है ये महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से यहां पर जीत हुई है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की तस्वीर, और यहाँ पर आप देखिए ढोल नगाड़ों से यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी रुझान की ही बात करते हैं, लेकिन देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करते हैं सहयोगी शुभी की ओर। शुभी क्या महाराष्ट्र की तस्वीरें आपने देखी, जश्न का माहौल है हर तरफ, लेकिन कहीं पर खुशी और कहीं पर गम भी है। और इसी बीच बड़ी खबर दुमका से आपको बता रहे हैं, दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्या है बड़ी खबर आपको बताते हैं। दुमका से बसंत सोरेन ने
बढ़त बना ली है। देखिए सोरेन परिवार का एक और व्यक्ति बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं 9वें राउंड में 1416 वोट से आगे चल रहे हैं। दुमका से बसंत सोरेन ने बढ़त बना रखी है, 9वें राउंड में 1416 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुमका से ये तमाम जो 81 विधानसभा की सीटें हैं वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी बिल्कुल शुभी, तो ये जो दोनों भाई हैं, सोरेन भाई, सोरेन ब्रदर्स, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, ये दोनों जो है वो बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन क्या फाइनल नतीजे होंगे, तस्वीरें धीरे धीरे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। और हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड के, वो भी दिवाकर तिवारी जी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वहां पर क्या स्थिति है, क्या बातचीत कर रहे हैं गेस्ट से, दिवाकर जी? हैं उसमें बीजेपी से अजय शाह जी जुड़े हुए हैं, जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री सुबह से ही लगातार बने हुए हैं और ऋषिकेश सिंह कांग्रेस से बने हुए हैं। देखिए एकदम बिल्कुल इनका मिजाज बना हुआ है। देर से आए तनुज खत्री, लेकिन अब देखिए इनके चेहरे पे मुस्कान है और अजय शाह जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं या अंदर से खुश हैं? आंकड़े बढ़ेंगे आपके फेवर में? नहीं, ठीक है। मुझे तो लगता है कोई भी पार्टी हारे जीते हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और हमेशा जन मुद्दों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी तक जो शुरुआती रुझान जो आप लोग दिखा रहे हो, उस हिसाब से तो लग रहा है कि अभी तक जितने राउंड्स के कैलकुलेशन हुए उसमें तो हम पीछे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है अभी कि 2 बजे तक शायद सिनारियो चेंज हो जाएगा। तो जब सिनारियो देखेंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब हम जो एक विशेष इसमें कमेंट करेंगे, फिर एनालिसिस हम इसको करके देखेंगे। तनुज, एक बार तो ऐसा हुआ कि आंकड़ा 45 चला गया, लेकिन फिर से एक बार जो है 50 के ऊपर जा रहा है आपका आंकड़ा आपके फेवर में। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि दिवाकर जी आप स्क्रीन पे रहिएगा, तो ये आंकड़ा अभी और बढ़ता रहेगा। और झारखंड की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है इन तानाशाहियों को, इन जुमलाबाजों को जो विभाजन करना चाहते थे झारखंड का। और झारखंड ने जेल का जवाब जीत से दिया है, जेल का जवाब वोट से दिया है। फिर से एक बार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत तो हम पहले ही पार कर चुके हैं। लेकिन कम हो रही है, आपकी सीटें कम हो रही है, कांग्रेस की सीटें कम हो रही है, बल्कि आरजेडी की सीटें बढ़ रही है। गठबंधन में चुनाव हमने लड़ने का काम किया है और सभी की सीट आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। जब सोरेन पिछड़ क्यों रही है? नहीं, वो शुरुआती रुझान होते हैं, कई एक बूथ का खुलना बाकी रहता है। अभी आप देखिएगा सभी प्रत्याशी जो जिन पर आपकी नजर थी सब अच्छे से जीतने जा रहे हैं। ऋषिकेश जी, कांग्रेस जो है आपने डबल डिजिट का दावा किया था, डबल डिजिट तो दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले 2019 के नतीजों से पीछे दिखाई दे रही है रुझानों में। नहीं, 16 पिछली बार थे, अभी 15 पर हम लोग आगे हैं। 13 पे अभी हैं। नहीं, आपके स्क्रीन पर 15 हो चुका है और आप देखिएगा कि 20 तक का आंकड़ा जाएगा और महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा और विकास की योजनाओं पर जीतेगा, विकास करने के लिए जीतेगा और विकास किया है इसलिए जीतेगा।